प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, हमारी क्लास वो स्टार्ट होने जा रही है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ्स, और कक्षा 10 की मैथ्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। और इसमें से हमने प्रश्नावली लगभग 3.1 लगभग काफी हद तक हमने कर दी थी, और 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन। ठीक है, टोटल प्रश्नावली 3.1 में कुल कितने हैं? 7 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब ध्यान देना है। इससे पहले जितना भी पढ़ाया, जिस किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया या कोई समझने संबंधी कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका रिसोल्यूशन दे पाऊं। और नहीं है तो आप इससे जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके बुक्स में है। वो कह रहा है एक आयताकार बाग, क्या है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? ना तो लंबाई दे रखी है ना चौड़ाई दे रखी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसे दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। यानी आयताकार जो बाग है, इस बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको दी नहीं गई है, ये दोनों ज्ञात करनी। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा, जब कभी मैथ्स पढ़ो और मैथ्स में जो अज्ञात राशि होती है उसे अज्ञात राशि को मानना पड़ता है। ठीक है, वो चर राशि मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो हमारे विमाएं ज्ञात करनी, विमाओं का मतलब होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, मानने का भी तरीका होता है। इसमें जो दे रखा है, जिससे तुलना की है उसकी सबसे पहले हम उसको मान के चलते हैं। ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे तुलना कर रहे हैं? चौड़ाई से। ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? जिससे तुलना हो रही है उसको हम मानेंगे एक्स। क्या करेंगे? एक्स। ठीक है, तो माना कि लिखेंगे, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई से तुलना कर रहा है, तो आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर है। कितनी है? एक्स मीटर है। ठीक है, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में कहा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई मान के चलेंगे, जिससे तुलना हो रही है उसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है, तो माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई एक्स मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई है तो आयताकार बाग की लंबाई, चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी? एक्स मीटर, तो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 4 मीटर। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर है। जब चौड़ाई एक्स मीटर है तो ये बर्तन वाला कह रहा है कि लंबाई उस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर एक्स प्लस 4 मीटर हम लिखते हैं, तो हमारे पास लंबाई निकल करके आती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है आयताकार बाग का, फिर दे रखा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है। अर्ध परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को 2 से गुणा करते हैं
जोड़ करके तो क्या होता है, परिमाप आता है। और ये अर्ध परिमाप दे रखा है यानी 1/2, ठीक है। और बराबर में दे रखा है 36 मीटर। कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है विद्यार्थी। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। क्लियर है। तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हम एस मान के चलते हैं, और जब एस मान के चलेंगे, चौड़ाई से तुलना कर रहे हैं तो लंबाई हमारी आ जाएगी एस प्लस 4 मीटर, क्योंकि लंबाई 4 मीटर अधिक है। फिर आयताकार भाग का अर्ध परिमाप आपको दे रखा है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप का क्षेत्र होता है। आयताकार परिमाप का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये कह रहा है अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो 1/2 कर दिया, और बराबर में इसने दे रखा है 36 मीटर। कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाग की विमाएं ज्ञात करना है, ठीक है। बाग की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात करनी है बाग की विमाएं, ठीक है। विमाएं अर्थात लंबाई व चौड़ाई। ज्ञात क्या करना है, लंबाई व चौड़ाई, ठीक है। आइए हम ज्ञात करते हैं। अब प्रश्नानुसार ये तो दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार होगा, प्रश्नानुसार होगा प्रिय विद्यार्थियों 2 गुना लंबाई के, प्रश्नानुसार होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 बराबर 36 मीटर। बराबर क्या होगा, 36 मीटर, ठीक है। हमारे पास 2 तो है ही, बराबर में लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है x प्लस 4 मीटर, और प्लस में चौड़ाई कितनी है x मीटर, ठीक है। और बटा में है 2, और बराबर में है हमारे पास 36। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम इसको हल करेंगे, खोलेंगे कोष्टक को, तो 2x ये हो जाएगा 2x प्लस 8 प्लस 2x बराबर 36 गुणा बटा में इधर था 2, तो ये गुणा में आएगा इधर, ठीक है। बटा वाला ये 2 इधर पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर तो जाएगा गुणा में। और आगे हम इसको हल करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए 2x प्लस 2x कितना हुआ, 4x। 8 इधर बराबर में कितना है आपके पास ऑलरेडी 36, 8 इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा, ये 36 दूनी 72, ये 72, और 8 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि 4x बराबर में 72 में 8 गए, 72 में 8 घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा, 64, और x बराबर आपके पास बचेगा आपके विद्यार्थी कितना, 64 भाग 4 बराबर 16। कितना बचेगा, 16, यानी x का मान आपके पास 16 निकल करके आया है, ठीक है। अतः आयताकार भाग की चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x मीटर। अब आपके पास निकल करके आया, तो आप लिखोगे अतः आयताकार, अतः आयताकार भाग की चौड़ाई x बराबर, चौड़ाई x बराबर कितनी है, 16 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई आपके पास निकल करके आ गई 16 मीटर। अब आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की लंबाई, ठीक है,
लंबाई क्या थी, बराबर में थी x प्लस 4। ठीक है, x का मान आपके पास आ गया 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। आपके पास लंबाई निकल करके आई है वो है 20 मीटर। ठीक है, अब आपको पूछा गया था कि आयताकार बाग की विमा ज्ञात की, लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो 16 और 4 20 मीटर आपके पास आंसर है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये मैंने यहाँ लिखा है, आप बुक्स में से नीचे लिखें, क्योंकि नीचे मैं लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए जगह या जगह के अभाव में मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इसको आपको नीचे लिखना आता है। आयताकार बाग की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर, आयताकार बाग की लंबाई x प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा। पांचों क्वेश्चन में से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइए, नहीं दिक्कत है तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहां चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है। मैथ्स मैंने कहा पहले भी, बिल्कुल पढ़ोगे तो आसान है, मन लगा करके पढ़ोगे तो, और मन नहीं लगेगा तो मैथ्स है वो डिफिकल्ट लगने लगेगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 3.1 का छठा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन मैंने कॉर्नर में फॉर्मूला जो लिख करके रखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी फॉर्मूले के बारे में, और आज भी चर्चा फिर से होगी। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है आपके, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो, तीनों रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार इसका आंसर होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस प्रकार समांतर होना चाहिए, इस प्रकार संपाती रेखाएं भी होनी चाहिए। तीनों इसमें पूछी गई है। एक तो समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन और छठे का पहला। ठीक है, छठे का पहला क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। अब ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि समीकरण एक आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, एक समीकरण आपको दे रखा है। एक समीकरण क्या है, वो है 2x, दी गई समीकरण, दी गई समीकरण है वो क्या है, दी गई समीकरण है वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ये समीकरण आपको दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, एक ऐसा समीकरण और आपको लिखना है अपने विवेक से कि इसका मान ऐसा हो, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, तो हमारी रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती होगी, और प्रतिच्छेद करेगी, तो यही प्रश्न में आपको पूछा गया है। अब ये समीकरण आपको दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जैसे x प्लस वाई, क्या लिखते हैं, x प्लस 3y माइनस का 10 बराबर में 0।
ठीक है, अब हम लिख करके देखते हैं, जैसे A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 C1 अपॉन C2। ठीक है, अब आप देख रहे हो A1 अपॉन A2 भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, B1 अपॉन B2 के, और ना ही B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के बराबर है। तो आप कह सकते हो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या होगी, तो क्या होगी, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। सॉरी, ध्यान देना, जब भी ऐसी कंडीशन आओ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो रेखाएं एक दूसरे की क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 है। ठीक है, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, छठे की जो दूसरी कंडीशन है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी कंडीशन में आपको क्या लिखना है, समांतर रेखाएं हो। रेखाएं कैसी हो, रेखाएं समांतर हो, इस प्रकार लाना है, रेखाएं समांतर हो। ठीक है, इस प्रकार अपने हिसाब से कोई समीकरण लिखना है, तो जिससे कि रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो दूसरे में दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण वही है, कॉमन है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर में 0। ये समीकरण आपको दे रखी है। ठीक है, दे रखी है, तो कोई मन से अपना एक समीकरण लिखना, अपने विवेक से, संपाति क्या है, समांतर रेखा है ना। हाँ, दी गई समीकरण आपको है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। समांतर रेखा समांतर रेखाएं चार एक्स प्लस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है, और समांतर रेखा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे तो A1 अपॉन A क्या है अपने पास, 2, A2 4 इज इक्वल टू B1 अपने पास क्या है, 3, B2 6 इज इक्वल टू C1 अपने पास क्या है, C1 है 8 और ये है 9 C2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, इसको हल करेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के, क्या है, बराबर नहीं है 8/9
नो के, ठीक है। इस प्रकार आप देखोगे तो क्या निकल करके आया, निकल करके आया, मैं यहाँ लिखना जगह नहीं है, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। कंडीशन कौन सी निकल करके आई, कंडीशन ये निकल करके आई। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी है, अतः रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है, ठीक है। रेखाएं समांतर है इसलिए ये निकल करके आया, ठीक है। दी गई समीकरण में क्योंकि रेखाएं समांतर है या समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो इस कदर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी ये कह रहा है, वो कह रहा है दी गई समीकरण में संपाती रेखाएं हो, कैसा, संपाती रेखाएं हो। और संपाती रेखाएं कैसे आ सकती है, जब एक मन से या अपने विवेक से ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसमें से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों कंडीशन बराबर होगी तो रेखाएं हमारी संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। तो लिखेंगे दी गई समीकरण, दी गई समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये समीकरण आपको दे रखी है। दूसरी समीकरण अपने मन से लिखेंगे, वो है 4x + 6y, 4x + 6y -16, माइनस की क्या है 16 और बराबर में 0 है, क्योंकि क्योंकि आपको मान लाना है इस प्रकार का, तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों बराबर तभी होगी जब एक के नीचे 4 हो, 1/2 होगी, ये राशि 1/2 होगी और ये राशि 1/2 होगी, तो तीनों इक्वल होगी। जब तीनों इक्वल होगी तो रेखा सदैव क्या होती है, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, आइए, क्योंकि रेखाएं संपाती है, ठीक है। अब कौन सी है, जैसे A1 आपके पास 2, A2 का मान है आपके पास 4 इज इक्वल टू B1 आपके पास 3, B2 का मान है 6 इज इक्वल टू C1 आपके पास है 8 और C2 का मान है 16। ध्यान दीजिए, ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस आपस में कट गए चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ प्लस की बचेगी, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसको काटोगे हल करके यही होगा। इट मीन्स आपके पास आया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और अतः क्यों आया, क्योंकि रेखा है वो संपाती है, रेखा संपाती है तो इस कदर आपको मान लाना पड़ेगा। यही आपका क्या है, आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। यहां तक किसी भी प्रकार की, किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मुश्किल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। नहीं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें प्यारा सा। और भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रश्नावली 3.1 का जो 7वां क्वेश्चन है, वो 7वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है। आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। ठीक है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है और त्रिभुज बनेगा उस रेखाओं के मिलने से, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको लिखने हैं और समीकरण आपको दोनों दे रखे हैं। समीकरण क्या दे रखे हैं? दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समीकरण दे रखा है। कौन सा समीकरण है? पहला दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 2x, दूसरा समीकरण है वो है 2x 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, और ये आपको दूसरा सेकंड समीकरण दे रखा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है कि का ग्राफ खींचिए x अक्ष पर और इन रेखाओं के मिलने से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। पहले सबसे पहले कि इसके जो x और y के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, उसके हिसाब से ग्राफिकल चित्र बनेगा, डायग्राम बनेगा, और ग्राफ में जहां भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिलेंगे उन शीर्षों के निर्देशांक है उनको निरूपित करना है आपको। मूल बात ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्येक समीकरण के लिए 3 हल। प्रत्येक समीकरण के लिए ठीक है 3 हल। समीकरण 1 से 3 हल प्रत्येक समीकरण के लिए निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसका x को इधर रखना है, बाकी राशियों को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाना है, बराबर के इस तरफ ले जाना है। तो इस तरफ ले जाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या करेंगे? ये x बराबर, ठीक है, x माइनस वाई बराबर में ये प्लस का है तो बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। x बराबर इधर हो जाएगा y प्लस में, ये प्लस वाला बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर y माइनस 1, ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसके 3 मान निकाल देंगे। कितने? 3 मान, 1 2 3 इस प्रकार। ठीक है, ये x है, ये y है। अब ध्यान दीजिए, y का मान जब हम क्या रखेंगे? y का मान जब हम 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे तो x का मान कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब y का मान यदि हम 2 रखें, y का मान 2 रख दें तो 2 में से 1 जाएगा, x का मान 1 आएगा। और y का मान हम यदि 3 रखें तो 3 में से 1 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 2। तो पहले समीकरण से
एक्स और वाई के 3 मान हमारे पास निकल करके आ गए। ठीक है, अब समीकरण नंबर दो से दो से क्या है, समीकरण नंबर हमारे पास 2 है, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0। समीकरण नंबर 2 ये हमारे पास। अब हमें चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे, 3x को अभी यहाँ रखेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे 12 प्लस के हो जाएंगे, ये बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2y। ठीक है, हमें चाहिए x का मान, x बराबर 12 माइनस 2y बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास मान निकल करके आएगा। तो मान कौन सा निकल करके आएगा, अब हम इसका मान निकालेंगे, 1 2 3 और ये इसका ये x ये y, ये x और एक y। ठीक है, इस कदर हमारे पास मान निकालना पड़ेगा बॉक्स बना करके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना ये है कि y का मान प्रिय विद्यार्थी यदि हम 0 रखें, y का मान कितना रखें, ये 0 रख रही है y का मान, तो y का मान 0 रखते हैं, 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, पीछे 12 में से 3 का भाग दोगे तो x का मान आएगा 4। कितना आएगा, x का मान निकल करके आएगा 4। अब y का मान यदि हम 3 करें, y का मान कितना करें, 3। ठीक है, y का मान 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया पीछे 6 में से 3 का भाग देंगे तो 2 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा, 2। अब ध्यान दीजिए, y का मान यदि हम 6 लें, y का मान कितना लें, 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 3 का भाग 0 बार, तो यहाँ मान आ जाएगा, x का मान है वो 0। तो इस प्रकार हमारा जो समीकरण है उसके 3 मान निकल करके आएंगे, दूसरे समीकरण से 3 मान निकल कर आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए वही बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, इसके निर्देशांक मैक्सिमम कितना है, ठीक है 6 है, तो आपको 6 से ज्यादा इस पर निर्देशांक लेने पड़ेंगे पहले। ठीक है, नाम अंकित करना पड़ेगा, नंबरिंग। ये इस प्रकार अपना ग्राफ है, इस प्रकार। ठीक है, अब यहां से इसको 0 करो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया निर्देशांक x अक्ष पर, ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। ठीक है, ये अक्ष निर्देशांक कर दिए। अब ठीक इसी प्रकार y वाले भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके आप कम लो तो, क्योंकि माइनस का राशि हमारे पास है नहीं, माइनस की कोई राशि है नहीं, माइनस की कोई राशि नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हमें माइनस में ज्यादा मान लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 3 -2 -1 -2 3 4 5 6 7
इस प्रकार हम दर्शा देते, हमारे पास माइनस का मान है नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ग्राफ से दर्शाना है प्रिय विद्यार्थियों, तो ग्राफ से जो ग्राफिकल बिंदु निकाले हमने, पॉइंट निकाले, इनके हिसाब से चलेंगे। अब एक्स अक्ष पर 0, अब लाल मार्कर हमारे पास है, इससे ले लेंगे ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। एक्स वाई एक्स अक्ष पर यदि 0 है तो ये एक्स अक्ष पर 0, तो एक्स अक्ष पर 0 है तो वाई अक्ष पर कितना है, 1 है। तो यानी पहला निर्देशांक इस प्रकार ये आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ वाई अक्ष पर 1 है और एक्स अक्ष पर 0 है। अब वाई अक्ष पर 2 है, एक्स अक्ष पर 1, एक्स अक्ष पर 1 है, वाई अक्ष पर 2 है, क्या है, वाई अक्ष पर 2 है। तो दूसरा बिंदु प्रिय विद्यार्थियों यहां निकल करके आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। तीसरा बिंदु वाई अक्ष पर 3 है, वाई अक्ष पर 3 है तो एक्स अक्ष पर 2 है, ये एक्स अक्ष है, इस पर 2 है, वाई पर 3 है, यानी मान तीसरा यहां निकल करके आएगा, कहाँ आएगा, ये, ठीक है। ये 3 बिंदु निकल करके हमारे पास आ गई। अब दूसरा इससे एक्स अक्ष पर 4, एक्स अक्ष पर 4 है तो वाई अक्ष पर 0 है, ठीक है, ये वाई अक्ष है, इस पर 0 है, एक्स अक्ष पर 4 है, एक्स अक्ष पर 4 है तो ये पॉइंट निकल करके आएगा यहाँ। एक्स पर 4 है और वाई पर क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट निकल करके आएगा हमारे पास यहाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, वाई अक्ष पर 3 है, एक्स अक्ष पर 2 है, यानी एक्स अक्ष पर ये 2 है तो वाई अक्ष पर ये 3 है, यानी पॉइंट ये सेम बन रहा है, ठीक है। और फिर वाई अक्ष पर 6, वाई अक्ष पर 6 है तो एक्स अक्ष पर 0 है, तो एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर इस प्रकार ये 6 है, क्या है, ये पॉइंट है। अब हमें इन तीनों पॉइंटों को इधर से और इधर से मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अब आप देखो यहां से जब हम इसको इस प्रकार मिलाएंगे, इस प्रकार जब हम मिलाएंगे तो ये रफली डायग्राम है, आप नाप से बनाओगे तो डायग्राम सही बनेगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट है और ये यहां से होते हुए आगे गुजर रही है, ठीक है। अब हम इसको मिलाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसको मिलाएंगे तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इस कदर ये रेखाएं निकल करके हमारे पास आती है। अब देख रहे हो आप, ये एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इन त्रिभुजों के निर्देशांक आपको अंकित करने हैं, क्या करने हैं, अंकित करने हैं। अंकित कैसे करने हैं, ये है रेखा, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए है, और ये जो है ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए, ठीक है। अब त्रिभुज हमारे पास निकल करके आ गया है। अब इसका निर्देशांक है, इसका निर्देशांक हम दर्शाएंगे तो x अक्ष पर कितना है, 0 है, सॉरी y अक्ष पर 0 है तो x अक्ष पर कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4 0। ये निर्देशांक कितना हो जाएगा इस शीर्ष का, 4 0, ठीक है। इस पर आप देख रहे हो y अक्ष पर 3 है और x अक्ष पर 2 है, तो x पहले दर्शाएंगे 2 और y बाद में दर्शाएंगे 3, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। इस अक्ष की बात करें तो इस अक्ष की निर्देशांक में से यहां देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये यहाँ -1 पर जुड़ रहा है, ठीक है, x अक्ष पर, तो x अक्ष है तो -1 है, y अक्ष है वो कहाँ है, y अक्ष पर 0 है, तो ये हो जाएगा आपके y अक्ष पर 0। तो इस प्रकार ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, शीर्ष के हो जाएंगे 2 3, इस शीर्ष के हो जाएंगे 4 0 और इस शीर्ष के हो जाएंगे -1 और 0। ये ध्यान देना, पहली जो राशि है ये x अक्ष को दर्शा दी, दूसरी राशि y अक्ष को दर्शा दी, ठीक है। पहली x को, दूसरी y को, पहली x को, दूसरी
y को। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम बन करके तैयार हो गया, त्रिभुज भी बन गया और त्रिभुज से क्या हो गया, तीनों शीर्षांक निर्देशित हो गए। ठीक है, अब आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः एक्स अक्ष, अतः एक्स अक्ष और अतः एक्स अक्ष और इन रेखाओं, अतः एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, त्रिभुज लिखने के बजाय मैं इसका आकार बना देता हूं, त्रिभुज के शीर्षों, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या है, -1 0 4 0 तथा 2 3 है, 2 3 है। इस कदर आपका जो आंसर है वो आएगा। यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगी क्वेश्चन, तो परीक्षा में इस कदर आपको लिखना है। सबसे पहले ये समीकरण होगा, समीकरण में से x, पहले समीकरण से एक्स वाई का मान निकाले, 3 मान, कम से कम 3 मान निकालना है। ठीक है, और दूसरे समीकरण से एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान निकालने के बाद में ग्राफिकल पेज होगा, उस ग्राफिकल पेज के अंतर्गत आपको दिया जाएगा, होगा क्वेश्चन तो परीक्षा में, और उससे इस प्रकार आपको एक कॉलम बराबर 1 मान के चलो या एक कॉलम बराबर 2 मानो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार आप निर्देशांक अंकित करते हैं तो निश्चित रूप से 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेंगे, और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर भी मिलेंगे, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा 1.5 नंबर आपको मिलेगा। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को 3.1 प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन थे और इसमें से एक के अंदर 6, किसी के अंदर 5, बहुत सारे क्वेश्चन थे तो लंबी थी काफी, और इसमें से किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका सोल्यूशन बढ़िया से बढ़िया लाऊंगा। नहीं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।